सारे सवाल हैं मेरे पास जब आज आपकी मौजूदगी है। तो सबसे पहला सवाल यह है, आप कहते हैं कि बीपी कोई बीमारी नहीं है, आप कहते हैं शुगर कैसे कोई बीमारी नहीं है, जबकि हम देखते हैं कि हमारे देश में लगभग 22 करोड़ लोग आज इस बीपी और शुगर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। बीमारी सर क्यों नहीं है? आप ऐसा क्यों कहते हैं, किस बेसिस पे? हाँ देखिए, ये मेडिकल डेफिनेशन के हिसाब से इट इज ए मेडिकल कंडीशन नॉट ए डिजीज। इसे डिजीज के कैटेगरी में नहीं रखा गया अब तक। फॉर एग्जांपल, अगर अभी मैं बैठा हूं यहाँ पे, पीछे से अगर कोई सांप आ जाए तो मैं उसे देखूंगा, एकदम डर जाऊंगा, तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर वो डर अगर बैठा रहे मेरे दिमाग में तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा ही रहेगा फॉर लॉन्ग पीरियड। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर को इन्फ्लुएंस करने के जो सराउंडिंग है सर्कमस्टेंस अगर हम मेंटेन करके रखेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ा ही रहेगा। सिमिलरली, मान लो आपके ग्लूकोमीटर में रीडिंग आती है 200 mg पर डेसीलीटर जी। इसका मतलब यह है कि आपके 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है, ओनली 2 ग्राम, आधा चम्मच से भी कम, थोड़ा सा। तो उस 2 ग्राम में से अगर थोड़ा सा आधा ग्राम में हटा दूं तो आप नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे। ये सारे मैनेजमेंट कैन बी डन बाय चेंजिंग द लाइफस्टाइल, एंड हमने देखा है इट कैन बी डन विद इन 3 to 7 days। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सिर्फ इतना याद रखिए कि एक हफ्ते के लिए द काइंड ऑफ डाइट विच आई रिकमेंड, द DIP डाइट, DIP डाइट लेते ही विद इन द फर्स्ट 3 days आपका ब्लड शुगर नीचे होने लगता है, विद इन द फर्स्ट 7 days आपका ब्लड प्रेशर नीचे होने लगता है। तो जरा सोचिए, अगर ये कोई बीमारी है तो 3 से 7 दिन में आंकड़े कैसे बदल रहे हैं। वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर को डिजीज नहीं माना गया है, मेडिकल कंडीशन माना गया है। मेडिकल कंडीशन मतलब इट इज बेस्ड ऑन द सराउंडिंग सर्कमस्टेंस। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए मेरे बोलने पे, आप अपना ब्लड शुगर मेजर कीजिए और उसके बाद एक डरावनी मूवी देखिए। डरावनी मूवी देखने के बाद दोबारा अपना ब्लड शुगर चेक कीजिए, आप पाएंगे कि ब्लड शुगर डरावनी मूवी देखने के बाद आपका बढ़ जाएगा। तो डज दैट मीन दैट यू आर ए ब्लड शुगर पेशेंट? इट ओनली मीन्स आपका साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या है उस पर भी निर्भर करता है कि उस वक्त आपका ब्लड शुगर कितना रहेगा। इसका मतलब अगर हम अपना फिजिकल और मेंटल बैलेंस को वापस ले आते हैं, जो कि 2-3 दिन 7 दिन में पॉसिबल है, तो ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर कैन बी कंट्रोल्ड और वी कैन ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल रेंज एंड वी कैन गेट रिड ऑफ द मेडिकेशन। ये सारी बातें हम अपने हॉस्पिटल में रोज ही करते हैं। इवन द पीपल हु आर ऑन इंसुलिन, डायबिटीज टाइप 2 की बात कर रहा हूं, हमने देखा है कि 3 से 7 दिन में उनकी इंसुलिन छूट जाती है बाय मेकिंग ऑल दिस चेंजेस। नंबर 1, बी ऑन DIP डाइट। नंबर 2, शाम के 6 बजे के बाद कुछ मत खाइए। याद रखिए, जो भी चीज 6 बजे के बाद खाएंगे, सनसेट के बाद खाएंगे, वो बॉडी में एक्यूमुलेट होगा एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स हाई ब्लड शुगर एंड हाई ब्लड प्रेशर। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि ये कंडीशन है। अच्छा, मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज देखे, छोटे छोटे बच्चों को, मैं न्यूज पढ़ती हूँ, कई बार देखती हूँ कि 10 साल के बच्चों को, 12 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसे में उनको कैसे बचाया जाए, उनको कैसे सेव किया जाए, और उनके लिए उनके पेरेंट्स क्या कर सकते हैं जिससे कि वो इस मेडिकल कंडीशन जो कि आप कह रहे हैं उससे वो बचे रहे? देखिए, 10-12 साल के तो नहीं, लेकिन हाँ 15-16 साल के बच्चे जरूर हैं जिनको हार्ट अटैक वगैरह आ रहे हैं, जो पहले कभी नहीं आते थे। जो 10-12 साल के बच्चे हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे या उससे भी छोटे बच्चे, इवन 2-3 साल के बच्चे, उनमें डायबिटीज टाइप 1 हाई ब्लड शुगर पाया जा रहा है। तो ये ट्रेंड देखा जा रहा है। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले तो हार्ट अटैक की बात कर लेते हैं। याद रखिए कि हार्ट अटैक का इस तरह का फिनोमिना ओनली लास्ट 2 years में देखा गया जी। और पूरे वर्ल्ड वाइड। ये इसका जो कंक्लूजन निकाला गया वो ये कि जो कोविड के 2 वैक्सीन लगे थे उसी का रिजल्ट है अबाउट द एक्सेस कार्डियक अरेस्ट, एक्सेस हार्ट अटैक। ये तो हुई एक बात। छोटे बच्चों में जो डायबिटीज टाइप 1 पाया जाता है उसका एक कारण है दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि उनके बॉडी के इम्यूनिटी उनके अपने सेल्स को ही खा रहे हैं। ऑटो इम्यून डिजीज को रोकना है, ऐसे पेरेंट्स को अगर अपने बच्चों को बचाना है, या जो डायबिटीज टाइप 1 ऑलरेडी डायग्नोस हो चुके उनको ठीक करना है, तो उसके लिए बड़ा सिंपल समाधान है। ऐसे फूड विच ट्रिगर्स ऑटो इम्यून रिएक्शन, उन फूड को आपको स्टॉप कर देना, उनको नहीं लेना है। ऐसे फूड कौन से हैं? नंबर 1, एनिमल प्रोटीन। जो भी चीज जानवरों से आती है, चाहे दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी जानवरों से आती है, अंडा, मीट, मछली जानवरों से आती है, इनको अगर हटा दें फॉर दोज चिल्ड्रन तो ऑटो इम्यून रिएक्शन कम होने लगता है, खत्म होने लगता है। रिफाइंड फूड, बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन है, पैक्ड फूड, इनको हटा दें तो ऑटो इम्यून रिएक्शन कम होने लगता है। ऑटो इम्यून रिएक्शन कम होगा तो
डायबिटीज टाइप 1 का जो प्रेवलेंस है वो कम होगा, या जिनको ऑलरेडी जो इंसुलिन ले रहे हैं इंसुलिन पे निर्भरता कम हो जाएगी, खत्म भी हो जाएगी। एक आखिरी बात, जी फॉर ऑल द चिल्ड्रन, फॉर ऑल द पेरेंट्स, आप गौर करेंगे कि बच्चों में कच्ची सब्जी और फल का जो इनपुट है, कितना खा रहे हैं, वो बहुत कम हो गया है, 0 हो गया है। किसी भी बच्चे से पूछेंगे आपने फल खाया, आपने कच्ची सब्जी खाई, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता वगैरह, तो ये जो नेचुरल स्टेट में फूड होता है, अगर इसे नहीं खाएंगे तो हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारे मेडिकल कंडीशंस, ये सारी बीमारियां ये होती रहेंगी। जी आज के बच्चे फ्रूट्स एंड कच्ची सब्जी खाना पूरी तरह भूल चुके हैं। उनके डाइट में कम से कम 50% डाइट शुड बी ऑफ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल, सलाद जिसे बोलते हैं। जी अगर वो ये कर देंगे उनके पेरेंट्स, तो जो जो उनके अंदर प्रॉब्लम थी, चाहे आप देखेंगे एवरी थर्ड चाइल्ड इज हैविंग चश्मा, तो चश्मा, वो आंख ठीक होने लगेगा, मोटे बच्चे होने लगे, वो उनकी हेल्थ ठीक होने लगेगी, इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गई है, बार बार जुकाम होता है, बुखार होता है, वो ठीक होने लगेगा। तो आसान है, लेट 50% ऑफ द फूड बी रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट, बस इतना कर दें एंड सी द मैजिक। जी अच्छा सर, मैं देख रही थी कि आपने एक बार ये भी जिक्र किया कि जो दर्जी होते हैं उन्हें कभी भी डायबिटीज नहीं हो सकता, इनफैक्ट आपने इनाम की भी घोषणा की थी। इसका क्या मामला है ये, और इसके पीछे मतलब क्या चीजें हैं जो आप ऐसा कह रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि आजकल के वर्क प्रोफाइल में लोगों को बहुत मौका नहीं मिलता, अब 10 to 6 की जॉब में कि आप एक्सरसाइज कर पाए, आप कुछ कर पाए, तो ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह होगी आपकी कि वर्क आवर में भी वो अपने आप को फिट रखने के लिए छोटी छोटी चीजें कर पाए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मेरी इंटरेस्टिंग हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया था। ये जो दर्शक देख रहे हैं वो भी अपने अपने दर्जी जिनको आप जानते हैं, एक बार फिर उनके पास जाइए और उनसे पूछिए क्या उनको हाई ब्लड शुगर है, क्या उनको हाई ब्लड प्रेशर है, क्या उनको हार्ट डिजीज है, क्या शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम है उनको। आप ताज्जुब हो जाएंगे, आंसर मिलेगा। चाहे वो 50 साल का टेलर हो, चाहे वो 75 साल का टेलर हो, जिसने अपनी पूरी जिंदगी बैठे बैठे टेलरिंग जॉब भी बिताई है। एक टेलर 10 से 12 घंटा ऑन एवरेज काम करता है, बैठे रहता है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल। उसके बावजूद भी मैंने ये देखा है, हमने वॉलंटियर्स लगा दिए पूरे देश में, अलग अलग शहरों में, खासतौर पे दिल्ली, एनसीआर, मेरठ वगैरह में, कि टेलर्स में बीमारियां ना के बराबर है। खांसी, जुकाम, बुखार, कभी घुटने का दर्द छोटा मोटा वो तो होता है, लेकिन किडनी फेल हो गया, इंसुलिन पे हैं, ऐसा नहीं होता। कोई हेडेक वगैरह हो गया छोटा मोटा, वो अलग बात है, या बहुत मोटा टेलर भी नहीं देखेंगे आप। तो इस पे हमने रिसर्च किया और पाया कि टेलर लगभग बीमार नहीं पड़ते। हमने इनाम रखा था कि 1 लाख रुपए का इनाम देंगे अगर कोई टेलर ऐसा मिले जिसको डायबिटीज है। तो ऐसे बहुत सारे आवेदन आए, लेकिन जब हमने क्रॉस चेक किया तो पाया थी या तो वो टेलर के पास जो टेलरिंग मशीन है उसमें मोटर लगा हुआ है, जो पैर से टेलर चलाते हैं, मैनुअल टेलर जिनमें पैर को मूव करना पड़ता है मशीन को चलाने के लिए, वो बीमार नहीं पड़ते। कारण ये कि इस वक्त मेरे ये एक हार्ट ये है जो कि ब्लड को ऊपर खींच रहा है, ग्रेविटी ब्लड को नीचे खींच रही है, एक बैलेंस मेंटेन होने की कोशिश कर रही है। आपको ये समझना होगा कि हमारे पास एक सेकंड हार्ट भी है, दूसरा हार्ट, जिसे काफ मसल बोलते हैं, पिंडलियां जैसे बोलते हैं, काफ मसल्स। तो ये जो काफ मसल्स हैं ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब, जैसे मैं बैठा हूं और अगर मैं अपने पैरों को हिलाऊंगा किसी भी डायरेक्शन में, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है पैरों को हिलाते रहते हैं जब वो बैठे रहते हैं, जैसे बैड मैनर बोलते हैं, जैसे कई लोग अच्छा नहीं मानते, अपशकुन मानते हैं। दुनिया भर में देखा गया है कि जो लोगों की आदत है बैठे बैठे पैर हिलाते रहना, तो इन रिटर्न दे आर एक्टिवेटिंग द काफ मसल्स और उनमें बीमारियां कम होती हैं। ये वर्ल्ड वाइड देखा गया है और हमने यही चीज टेलर्स में देखी। उनकी पैरों की मूवमेंट जिस तरह से होती टेलर मशीन चलाने के लिए, उसकी वजह से उनका सेकेंड हार्ट एक्टिवेट हो रहा है और दोनों हार्ट मिलकर सर्कुलेशन को ट्रिगर कर रहा है, जिससे उनके हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो 10 घंटे बैठे रहते हैं। उनका लाइफस्टाइल में डाइट भी कोई खास होता नहीं होगा क्योंकि बहुत सारा पैसा नहीं होगा उनके पास अच्छा खाना खाने के लिए। इन सब के बावजूद भी उनमें बीमारियां तो हैं लेकिन बहुत कम है, एक आम पब्लिक के मुकाबले वेरी वेरी लेस। तो इसका आम जनता के लिए जो मेरा आपको राय है या इस यहाँ पे मैसेज है वो ये, अगर आप मेरी तरह, जैसे मेरा जो है सीडेंट्री लाइफस्टाइल मेरा भी है कुछ हद तक, जैसे मैं बैठा हूँ तो 10 घंटे मुझे यहीं बैठना है, ये मेरा ऑफिस है, और 10 घंटे अगर लगातार बैठे रहेंगे और रोज बैठे रहेंगे तो यू कैन नॉट एस्केप द डिजीज, कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। तो ऐसे में बिना एक्सरसाइज किए अगर आप ये आदत डाल लें कि बैठे बैठे पैर ऐसे हिलाते रहेंगे, जैसे मेरे पैर हिल रहे हैं, आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा बट राइट, तो इसे कहते हैं फिजिटिंग ऑफ लेग्स। आप गौर करेंगे इस तरह से अगर आप करते रहें तो आपकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, नंबर 2, शाम को जब आप घर जाने लगेंगे तो आपको लगेगा कि हम थके नहीं बिल्कुल भी। पैर हिलाते रहेंगे चाहे कोई कितना भी बीमार हो, वो थकेगा नहीं, क्योंकि जब आप पैर हिला रहे हैं तो आपका काफ मसल्स एक्टिवेट हो रहा है और काफ मसल जब एक्टिवेट होगा तो आप थक नहीं सकते। तो पैरों को थोड़ा बहुत फिजिटिंग करते रहेंगे तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होगा। हमने देखा है कि जो 1 घंटा फिजिटिंग करेंगे तो 30
mg पर डेसीलीटर ब्लड शुगर कम हो जाता है अगर वो हाई ब्लड शुगर उसको है तो। और अगर फिजिटिंग करते रहेंगे तो आपके मोटापे में भी फर्क पड़ेगा, आपके ब्लड प्रेशर में फर्क पड़ेगा, आपके हेल्थ में, आपके एनर्जी लेवल में, आपके फोकस में, कंसंट्रेशन में। तो मैं ये बोलता हूँ कि फिजिटिंग ऑफ लेग्स, पैरों को यूं हिलाना थोड़ा थोड़ा, ये एक अच्छी हैबिट है आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ हम अपने हॉस्पिटल्स में भी प्रमोट करते हैं और ये एक ऐसी दवा है पैरों को हिलाना जिसके लिए कोई पैसा खर्च करना, कहीं पे जाना, जाके एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाना पड़ेगा, वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को याद दिलाने के लिए कि आपको ऐसे पैर को हिलाना है, कुछ दिन लगेंगे प्रैक्टिस में लाने के लिए, उसके बाद आपको हैबिट हो जाएगी। तो आप कहीं लिख के रखिए, आप जहाँ, जैसे मैं यहाँ बैठता हूँ तो सामने लिख दिया है कोने में फिजिटिंग ऑफ लेग्स। जितनी बार नजर उधर पड़ेगी तो आपको ध्यान आएगा कि पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाना है, और उसके बाद क्योंकि उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, आपका फोकस बढ़ रहा है, तो आपकी आदत में आ जाएगा। तो फिजिटिंग ऑफ लेग्स कंट्रीब्यूट टू योर हेल्थ इन ए पॉजिटिव मैनर। दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है कि सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।